जोहार दोस्तों। आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के एक विशेष जनजातीय व्यवस्था को बताऊंगा, जो कि उनके सांस्कृतिक और धार्मिक विधाओं से जुड़ी हुई है। इसका नाम है एडकी। एडकी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेड़ों से बनाया जाता है। और ये अगर जंगल देखिए, अगर ये जंगल है, जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं उनको काट करके बनाया जाता है। और इसके पार्ट को अंदर काटने के बाद इसे आकार दिया जाता है। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं और आवाज़ सुन रहे हैं, ये यहाँ के सबसे प्रसिद्ध एडकी को और इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले व्यक्ति हैं। यह इस तरह का जो जंगल में सबसे सीधे पौधे होते हैं उनको, जिनको अंदर से खोखला हो जाते हैं कुछ दीमक के नाते, उन पौधों को खोखला किया जाता है और एक लंबी सी पाइप नुमा एक यंत्र का तैयार किया जाता है जिसे एडकी कहते हैं। और ये दोनों सिरों पर खोखला होता है और इस पे कलाकारी देख सकते हैं। इस पे आर्टिस्टिक डिज़ाइन भी बनाई गई है। इसके इस सिरे से आवाज़ फूंक मारी जाती है और ये गूंज की एक आवाज़ निकालता है इंस्ट्रूमेंट, जो ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों का विशेष पहचान है। ये वो आइलैंड है जिस आइलैंड पे ये जनजातियाँ रहती हैं अभी भी, और इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करती हैं। आज मैं एडकी के म्यूजियम में हूँ, जहाँ पर विभिन्न तरह की एडकी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सामने, और इसके नीचे खड़े होने पर आवाज़ आती है। इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह की आवाज़ करता है। इस तरह से हम अब दूसरे पिलर की तरफ आ रहे हैं। अब देखिए, जब इसके पास हम आते हैं तो ये इसकी आवाज़ किस तरह की होती है। ये यहाँ के इसकी आवाज़ थोड़ा मोटी है। ये विभिन्न तरह के एडकी के इंस्ट्रूमेंट हैं जो आप देख सकते हैं। विभिन्न जनजातियां इसको इस्तेमाल करती हैं। अबोरिजिनल्स जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, उनके द्वारा ये इस्तेमाल किया जाता है। और इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। पूरा इसके अंदर खोखला करते हैं। इसको खोखला करने के बाद इसकी पेंटिंग करते हैं। इसकी बहुत ही बेहतरीन कला है। और देखिए, दूसरा एक एडकी मेरे सामने है। आप देख सकते हैं इस एडकी को। अगर इसके नीचे आप जाएंगे तो ये आवाज़ इसकी कैसी है सुन सकते हैं। ये सब एडकी पिलर्स हैं। अब हम आपको एक और पिलर के पास ले चलते हैं। आपको दूसरे एडकी के इसकी आवाज़ को आपको सुनाते हैं, ये कैसी आवाज़ करता है। इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से एक और हमारे पास एक एडकी है। देखिए, कलरफुल और पतला है, लेकिन इसकी आवाज़ भी हम लोग सुनते हैं यहाँ से। Hello, my name is Bruce. I'm an Iraqi player. Iraqi?
fighting for my wife. Garbo Lady fighting. Whole museum is about this instrument एडकी, और एडकी यहाँ की पहचान बन चुका है अबोरिजिनल्स की। और इस एडकी के बनाने की जो कलाएं हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उनके ऊपर अध्ययन किया जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, और एडकी के बारे में जो भी चिकित्सीय पहलू हैं, जो भी आर्टिस्टिक पहलू हैं, जो भी उससे म्यूजिक के पहलू हैं, उन पे विस्तार से यहाँ बात होती है। और ये पूरा म्यूजियम इसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में है। यहाँ की अबोरिजिनल ट्राइब की इस विधा का इस्तेमाल आज भी यहाँ पर होता है, और इस ट्राइब के ज्ञान को यहाँ के लोग आज भी प्रयोग करते हैं। इसी का डिस्क्रिप्शन जो मैं आपसे बात कर रहा था, एक ड्रोन पाइप भी जिसे बोलते हैं या विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका जिक्र यहाँ पर डिटेल में इस बोर्ड में किया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ के बहुत ही फेमस ट्राइब हैं जिनका नाम है डिडजेरेडू। ये एडकी से उपचार करते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। आइए अब हम आपको एडकी प्ले करने वाले एक कलाकार ग्लेन की तरफ ले चलते हैं, जो कि सिडनी में ओपेरा हाउस के सामने एडकी प्ले करते हैं। आइए सुनते हैं उन्हें। सेवा जोहार दोस्तों, आज हमारे बीच में यहाँ के एक अबोरिजिनल हैं जो यहाँ पर सिडनी में सिडनी ओपेरा हाउस पे म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। एंड इनसे हम थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, इनके ट्राइब के बारे में, इनके अबोरिजिनल आइडेंटिटी के बारे में। सो ग्लेन, वेलकम। आई एम फ्रॉम सूर्या फ्रॉम इंडिया। आई एम फ्रॉम गोंड ट्राइब। सो नाइस टू मीट यू मैन। You too, my brother. So I just want to know about your tribe and Yep. So Ngaya Inda, Yija Bidjara Murray, the Wakaman. My people come from inner west North Queensland. But I've been living down here in New South Wales for 7 years. So who are in your family? What do you mean? Sorry. In your family, how many members you have? Are you married? Big family, yeah, massive, yeah. Big family? Yeah, very big family, yeah. I'm actually I'm an only child, but my mother has 5 brothers, 4 sisters, and they all have, from 4 to 8 children each. So I have a really big family, and that's just my immediate family. And then I have, because Aboriginal kinship. Yeah. So we all look after each other. Which Aboriginal tribe you belong? Wakaman. Wakaman? Wakaman on my grandmother's on my grandfather's side, and Bidjara on my grandmother's side. Oh, that's awesome. 2 different tribes, yeah. One in North Queensland, one in Southwest Queensland. Yeah. So I would like to tell our people about this instrument. Yeah. This is can you hold this? Yeah, yep. So can you brief a little bit what is about it? Yeah. So I'll speak about where it comes from first. So common assumption is that all around the country, all around the rest of the planet, is that everyone thinks that all Aboriginal people play this instrument, but that's actually not true. This instrument comes from a specific region in Australia, and that region is Arnhem Land. Arnhem Land is in the northeast corner of the Northern Territory, okay? And Aboriginal people that belong to that area are called the Yolngu people. Yolngu? Yeah, Yolngu. They're the custodians and the law holders for this instrument. They're the ones who actually create it and have the creation stories for this instrument.
Now, in the Yolngu culture, women are not allowed to play this instrument. Okay, only males can play. Yeah, it's a men's instrument because the knowledge and the creation stories were given to the men. And the breath, which is called Jungari, my adopted families, they gave me that name too. Jungari is the breath that has been passed down through the line of men. Okay, so when they're teaching the young boys, they have to learn the breath, how to breathe, and fit that within the rhythms of each clan, dance, and song. Wow, awesome. Where women have other practices that they do, weaving and other sorts of things. So, and it's not about men or women doing that. It's just about keeping balance of our ceremonial practices. But yeah, it's how you make it. This instrument made its journey throughout the country through songlines and trading. So a lot of Aboriginal tribes now have adopted this into their cultural practice and with their songs and dance. Now you can see it's hollow. Yeah. So we don't actually make it hollow. The termites do that. Termites, a small bug, eats wood. So what they do is they make their way underground and they eat a lot of inner part. Yeah, they eat the pith, which is like the core of the trees. Yeah. They eat their way to the top, make their way down, and they move on to the next tree. Now the termites play a big role in the bush because they create a lot of homes by eating out the trees. See? So a lot of other small mammals and all sorts of insects and everything take refuge in the trees. But yeah, we just come along, give it a tap, and it'll tell us if it's hollow, been eaten by the termite, because it's going to be lighter. Then we cut it down. A lot of preparation. Then you just got to carve it and cut it down, carve it, and a lot of different ways and techniques to carve in the yidaki. But that's pretty much how it's made. Great man. Thank you so much. Yeah. So there's traditionally there was over 500 languages here in this country. 500 languages. We're just over 22 left. 22 left only. Since Similar way in India also. Yeah, since colonization. Yeah. So a lot of Aboriginal tribes and clan groups are reviving their language. Decolonizing themselves and their communities. So didgeridoo is actually not an Aboriginal word. It doesn't mean anything in any Aboriginal language. It actually comes from the Gaelic language when the Scottish and Irish came here. That's the name that they gave it from their language, Gaelic. Where I come from, my country up North Queensland, we call it Yigi Yigi. Yigi Yigi. But in Arnhem Land, the traditional and the true name for the Jirjirung. The original name is Yidaki, which is the Yolngu language, belongs to Yolngu. So its first and true name is Yidaki, but it has many other names from other different tribal groups as well. But my people, we call it Yigi Yigi. Yigi. Okay, thank you so much. Thank you. Love you, man. आज हम लोग यहाँ के अबोरिजिनल ट्राइब ग्लेन से मिले और ये बहुत बेहतरीन इड़की प्ले करते हैं और हमारे लिए एक म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। आप लोग भी एंजॉय करिए। आपसे विदा लेता हूं और इड़की के बारे में जानकारी देते हुए आप सभी को फिर से सेवा जोहार करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।